अयोध्या का राम मंदिर परिसर अब और भी भव्य और भक्तिमय रूप लेने जा रहा है। मंदिर प्रांगण में एक विशाल गार्डन का निर्माण किया जाएगा, जहां भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां गूंजेंगी। श्रद्धालु यहां सादगी भरे भजनों के बीच आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस गार्डन में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी। इसे पूरी तरह भक्ति और आस्था का स्थल बनाया जाएगा। इसी बीच राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को लेकर भी चर्चा हुई। यह संग्रहालय पूरी तरह हाईटेक और आधुनिक तकनीक से लैस होगा। संग्रहालय में ऐसी गैलरियां बनाई जाएंगी जहां रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग जीवंत नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट की तकनीकी जिम्मेदारी IIT चेन्नई को दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को राम कथा का आधुनिक अनुभव मिलेगा। वहीं 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लगभग 8 से 10 हजार विशेष अतिथि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। समारोह के लिए मंदिर परिसर और परकोटे को हाईटेक लीनियर LED लाइटिंग से सजाया जाएगा। लाइटिंग में विशेष एथनोग्राफिक एलिमेंट जोड़े जाएंगे, जिससे राम मंदिर की आभा और भी दिव्य और भव्य दिखाई देगी। सभी निर्माण कार्य की भी निरीक्षण किया गया। आने वाला जो कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है 25 नवंबर का, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि जो अलग अलग निर्माण से संबंधित एजेंसीज हैं, उनको उस दिन किस प्रकार का कार्य पूर्ण करके और ऐसी स्थिति में लाना है कि लगभग 8 से 10 हजार जो उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे विशेष अतिथि, उनके अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर मंदिर की सभी बातें जो है वो उपलब्ध हों। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि क्योंकि संख्या बहुत है 8,000 10,000, तो उनके जो बैठने की व्यवस्था जो की जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि यदि किसी ऐसे स्थान पर भी कुर्सियां लगती हैं जिसका सीधा संबंध लोड फैक्टर से है, उदाहरण के लिए परकोटा की छत ले लें, तो वह एक विषय है जिसका अध्ययन तत्काल रुड़की की संस्था को दिया गया है। उस दिन क्योंकि महत्वपूर्ण दिन भी है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि जो फसाड मंदिर का होना है, जो अब मंदिर एकमात्र मंदिर का ही नहीं बल्कि अब निर्णय लिया गया है कि वह परकोटा को भी जोड़ते हुए फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। तो उसका आंशिक तो उस दिन कम से कम लोगों को, जो अतिथिगण आएंगे, उनको आभास हो जाना चाहिए कि किस प्रकार का श्रृंगार किया जाएगा बिजली के माध्यम से, और वह कितने आने वाले माह में पूर्ण होगा, वह भी लगभग 3 माह निश्चित कर दिया गया है कि एजेंसी को 3 माह में उस फसाड को पूर्ण करना है। फसाड क्या होगा इसका भी कल निर्णय ले लिया गया है। प्रोजेक्टर नहीं लगेंगे, लीनियर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, और जो फ्लैश है, जो LED लाइटिंग से आइकनोग्राफी पे, विशेष रूप से आइकनोग्राफी पे फ्लैश करना है, जिससे वह कार्य लोगों को साफ साफ रात्रि में भी दिखाई पड़े। तो इस पर कल बहुत विस्तार से कंपनी के साथ चर्चा भी हुई है, और वह लोग अगले 7 दिन में इस डिजाइन को, इस विकल्प को
लाकर दिल्ली में हम लोगों को दिखलाकर इसकी पुष्टि। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज लखनऊ।